ईपीएफओ की नई पॉलिसी से ऊंची पेंशन में भारी कटौती। डिमांड नोटिस में इस बात का खुलासा किया गया है। ईपीएफओ उच्च पेंशन पाने वालों को परेशान कर रहा है। गणना फॉर्मूले की घोषणा पहले ही कर चुके ईपीएफओ ने हाल ही में पार्ट 1 और पार्ट 2 सिस्टम पेश किया है। ईपीएफओ की प्रस्तावित भाग 1, भाग 2 गणना पद्धति से पेंशनभोगियों की संख्या 30% से अधिक कम होने की संभावना है। ये बात उस डिमांड नोटिस में सामने आई है जो ओडिशा में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय राउरकेला अपने क्षेत्र के ग्राहकों और पेंशनभोगियों को भेज रहा है। इस पॉलिसी से वास्तविक पेंशन में 30% से ज्यादा की कटौती होगी। श्रमिक संघ चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यह सही नहीं है और अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। वे वास्तविक पेंशन को कानूनी तौर पर लागू करने की मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ केंद्रीय कार्यालय की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। यह अब तक मौजूद उच्च पेंशन गणना फॉर्मूला है। ईपीएफओ 2023 ने 1 जून को उच्च पेंशन की गणना का फॉर्मूला स्पष्ट कर दिया है। 1 सितंबर 2014 तक रिटायर होने वालों के लिए 2014 की गणना पिछले साल के वेतन औसत के आधार पर करने की सलाह दी गई है। साथ ही 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर होने वालों के लिए गणना पिछले 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जानी चाहिए। आइए जानें क्या है राउरकेला कार्यालय डिमांड नोटिस में। ओडिशा में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय राउरकेला ने खुलासा किया है कि उच्च पेंशन को कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना के पात्र कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों द्वारा देय राशि के संबंध में जारी मांग नोटिस में किस्तों की गणना की प्रणाली बताई गई है। इसमें कहा गया है कि पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर 2 भागों में की जाएगी। पार्ट 1 के तहत 16 नवंबर 1995 से 31 अगस्त 2014 तक प्रदान की गई सेवा के लिए पिछले वर्ष का औसत वेतन लेना। इसमें कहा गया है कि 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक पिछले 5 वर्षों के औसत वेतन को भाग 2 के तहत गणना करके अंतिम पेंशन को अंतिम रूप दिया गया है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर क्या असर पड़ेगा? उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी ने 1998 से 2023 तक 25 वर्षों तक एक निजी कंपनी में काम किया और सेवानिवृत्त हो गया। मान लें कि पिछले 5 वर्षों में कर्मचारी का औसत वेतन, मूल वेतन, डीए सहित 50,000 रुपये है। 1 जून 2023 के आदेश के मुताबिक उन्हें 17,857 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन यदि हम इसे भाग 1 और भाग 2 में विभाजित करें, मान लीजिए 1 सितंबर 2014 को उस कर्मचारी का औसत वेतन 28,000 रुपये है, तब उसकी सेवा अवधि 17 वर्ष होगी। इस गणना के आधार पर पार्ट 1 के तहत पेंशन 6,800 रुपये होगी। 2023 तक अगर 5 साल की औसत सैलरी को बाकी 8 साल की सर्विस के लिए निकाला जाए तो पार्ट 2 के तहत पेंशन 5,714 रुपये होगी। इस गणना में पार्ट 1 और पार्ट 2 की अंतिम पेंशन 12,514 रुपये होगी। यानी एक बार में 5,073 रुपये कम हो जाएंगे। ये पेंशन गणना सूत्र है: वेतन औसत गुना सेवा की अवधि को 70 से विभाजित करें।